नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। एक छोटी सी लापरवाही का बड़ा खामियाजा सामने आया जब जांजगीर चांपा में 10 साल का राहुल घर के खेत में खेलते खेलते गहरे बोरवेल में जा गिरा। बताया जा रहा है बोरवेल खोदने के बाद इसे खुला छोड़ दिया गया था और यही इस खतरनाक घटना की वजह बन गई। ऐसे में सीएम के सख्त निर्देश के बाद सूबे में सभी खुले बोरवेल को बंद करने का मुहिम अब शुरू हो चुकी है। कहीं भी खुले बोरवेल पाए गए तो प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। जांजगीर चांपा में 100 घंटे से ज्यादा बोरवेल में फंसे राहुल के सकुशल रेस्क्यू के बाद उसका इलाज बिलासपुर के अपोलो अस्पताल में चल रहा है। राहुल को आईसीयू वार्ड में विशेष डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। अपोलो अस्पताल के सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर सुनील कुमार ने राहुल का मेडिकल बुलेटिन जारी किया है, जिसमें बताया गया है कि राहुल के शरीर और खासकर स्किन में कई जगह इन्फेक्शन है। लगातार पानी में रहने की वजह से राहुल के ब्लड में भी इन्फेक्शन है, जिसको लेकर इंद्रप्रस्थ अपोलो के डॉक्टरों से सलाह ली जा रही है। देखिए, बच्चे की स्थिति अभी स्थिर है। बच्चा खाना खा रहा है, बाकी उसको बुखार आ रहे हैं क्योंकि उसको कई जगह स्किन छिल गया है, चमड़ी जो है ना कई जगह छिल गए हैं और कई घंटों से वो अंदर में था तो उससे बैक्टीरिया घुसा है उसके शरीर में, जिसके कारण उसको इन्फेक्शन है। और उस इन्फेक्शन के कारण जो हम लोगों ने ब्लड टेस्ट किया है उसमें इन्फेक्शन के मार्कर्स बढ़े हुए हैं। तो सावधानी के तौर पे जो भी एंटीबायोटिक्स वगैरह लगने हैं वो दिया जा रहा है। और बैकअप में हम लोगों ने उसको इंद्रप्रस्थ अपोलो से भी डॉक्टर से राय के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने का प्लान किया है। और जो भी ज़रूरत की दवाइयाँ हैं अभी चल रही है, ऊपर वाला चाहेगा सब ठीक ही रहेगा। इधर जांजगीर चांपा में राहुल के बोरवेल में गिरने के बाद पूरे प्रदेश में खुले में पड़े बोरवेल को लेकर प्रशासन हरकत में आ गया है। सीएम के निर्देश पर मुंगेली में भी प्रशासन मुस्तैद हो गया। कलेक्टर ने निर्देश जारी किए हैं, जिसमें नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत और पीएचई विभाग को आदेश दिया गया कि वो जिले भर में जितने भी निजी या सरकारी बोरवेल खुदे हैं उनकी जाँच करें और जो बोरवेल खुले हैं उसे तत्काल बंद करें। बोरवेल को लेके अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है, नगरीय निकायों को भी, ग्राम पंचायत से जुड़े अधिकारियों को भी और पीएचई को भी, कि चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, अगर कहीं पर भी कोई बोर खुला हुआ है तो उसकी तुरंत ही उसको बंद करवाना सुनिश्चित। निसंदेह रूप से अगर ऐसे कहीं पर भी जिन पर हम लापरवाही से खुला छोड़ देते हैं तो कभी भी वो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। तो आम नागरिकों से भी मेरी यही अपील है कि अगर व्यक्तिगत काम के लिए भी कहीं पर भी अगर ऐसा कोई बोरवेल है, गड्ढा है जिसको कभी उपयोग के लिए लिया गया है, आज वो यूज में नहीं है या किसी कारण से खुला है, तो उसको कम से कम तत्काल बंद करें। बोरवेल को खुला छोड़ने पर सरकार सख्त रुख अपना सकती है, क्योंकि खुद सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर चांपा जिले के पिहरिद गांव में बोरवेल में बच्चा गिरकर फंसने जैसी घातक घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी कलेक्टरों और पुलिस अधीक्षकों को निर्देशित किया है कि खुले बोरवेल को तत्काल बंद करें। उन्होंने कहा कि कोई भी बोरवेल खुला नहीं हो जिससे दुर्घटनाएं हो सकती है। उन्होंने इसकी नियमित समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। सिंचाई और पेयजल की आपूर्ति के लिए कहीं घरों में तो कहीं सार्वजनिक स्थलों पर खुले में बोरवेल बनाए जाते हैं। कई बार देखने में आया है कि कई 100 फीट तक गहरे इन बोरवेल को उपयोग करने के बाद खुला ही छोड़ दिया जाता है। कई बार बच्चे उत्सुकता में उसमें झांकने पहुंच जाते हैं और हादसे का शिकार हो जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो खुले बोरवेल को लेकर अब प्रशासन तो सख्त है ही है और सीएम भूपेश बघेल के निर्देशों के बाद प्रशासन और ज्यादा सख्त हो गया है। अब जहां जहां बोरवेल है उन्हें बंद करने का मिशन शुरू करने के लिए प्रशासन तैयार है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए देवव्रत भगत हमारे साथ रायपुर से जुड़ गए हैं, प्रशांत शर्मा मुंगेली से, तो वहीं वरुण रॉय सूरजपुर से, अभिषेक पांडे धमतरी से जुड़ गए हैं। सबसे पहले देवव्रत, आप ही के पास आना चाहूंगी। बोरवेल का ये कोई पहला मामला नहीं था, पहले भी हम कई सारे मामले देख चुके हैं। अभी जिस तरह से भूपेश बघेल सख्त हुए हैं, इतना बड़ा ये मामला हुआ, आखिर इससे सीख क्या?
जी बिल्कुल, सबक सभी के लिए है, किसी एक के लिए नहीं, क्योंकि जिस तरह की घटना हुई वो एक तरह से लापरवाही बताती है। वहां पर जिस तरह से बोरवेल हुआ और बोरवेल के बाद वहां से जब पानी नहीं निकला तो उसे भरा नहीं गया। और आमतौर पर ग्रामीण अंचलों में ये देखा जाता है कि इस तरह से कई बोरवेल खोद दिए जाते हैं और उसके बाद वहां पर उन्हें भरा नहीं जाता, और इस वजह से इस तरह के हादसे पेश आते हैं। और जिस तरह का हादसा राहुल के साथ हुआ, निश्चित तौर पर ये सबको सबक देने वाला है। फिलहाल जो प्रशासन है वो मुस्तैद हो गई है। राजधानी रायपुर में भी 20 जगह ऐसे जगह थे जहां पर बोरवेल करवाया गया था, लेकिन उसको बंद नहीं किया गया था जहां से पानी निकला था। तब ऐसी स्थिति में प्रशासन ने सख्त रवैया अपनाया है और ऐसे बोरवेल्स को बंद कराया है। रही बात बाकी चीजों की, तो यहाँ पर अभी ये देखने को मिला है कि इस पूरी घटना के साथ जहां एक तरह से ये मिसाल भी पेश की है कि किस तरह से संगठित होकर सारे काम किए जा सकते हैं, चाहे वो प्रशासन हो, एनडीआरएफ हो, आर्मी हो, सारे लोगों ने मिलकर के यहाँ पर काम किया। लेकिन ये नौबत नहीं आती अगर थोड़ी सी सावधानी उस वक्त जो राहुल के परिजन हैं वो दिखाते और बोरवेल कराने के बाद बंद करा देते। तब अभी स्थिति ये देखने को मिल रही है कि इस घटना के बाद पूरे प्रदेश भर में प्रशासन की आंखें खुली है, और मैं तो ये कहूंगा कि देश भर में, क्योंकि सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन इस पूरे घटना के देवव्रत में ये जानना चाहूंगी, आंखें तो खुली हैं, सबक तो इससे लिया जा रहा है, क्या कोई रणनीति इसके लिए तैयार की गई है कि कहां कहां पे जाया जाएगा, मॉनिटरिंग किस तरह से की जाएगी? क्योंकि लोग अपने घर के बाड़े में भी बोर खुदवा देते हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर शायद नजर भी ना आए बोर, तो आखिर इसके लिए किस तरह से प्लान तैयार किया गया है? इसके लिए तो आम जनता को ही ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी होगा और उनकी जिम्मेदारी भी बननी चाहिए, क्योंकि हर किसी के घर में एक ऐसी स्थिति होती है कि जब बोरवेल खुदाया जाता है तब वहां पर अगर पानी निकल रहा है तब मशीन फिट किए जाए, और अगर नहीं आता है तब उसे बंद कर दिया जाए। रही बात प्रशासनिक दृष्टि से अमले को सचेत होने की, तब बोरवेल खनन की अनुमति एक तरह से कलेक्टर से ली जाती है, और ऐसे में जब जिला प्रशासन से अनुमति के बाद ही बोरवेल होता है तो उसकी मॉनिटरिंग भी होनी चाहिए कि आखिर बोरवेल जब हुआ है तो उसकी स्थिति अभी क्या है, क्या वहां से पानी निकला है या नहीं निकला है, वहां पर मशीनें लगाई गई है या फिर ऐसे ही खुला छोड़ दिया गया है। तो जिम्मेदारी यहां पर सबकी है, सबको सबक लेना ही चाहिए। और फिलहाल जो कि ये घटना भी हाल ही ताजा में घटना है, इसलिए एक तरह से प्रशासन सभी जगह मुस्तैद हुई है और निर्देश दिए गए हैं कि जितने भी ऐसे खुले बोरवेल्स हैं उनको बंद किया जाए। लेकिन क्या ये सख्ती आने वाले दिनों में भी बरकरार रहेगी? क्योंकि घटना तो कभी भी हो सकती है और इसके लिए आपको हमेशा मुस्तैद रहने की जरूरत है। केवल एक घटना से सबक लेते हुए शुरुआत में हमने मुस्तैदी दिखा दी और उसके बाद फिर से उसी तरह से लचर व्यवस्था रही, तब इससे सुधार नहीं होना है। तो व्यवस्था बेहतर करने के लिए जरूरी है कि सतत इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। जी चलिए, लगातार बने रहिए। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रशांत, आखिर हम देखते हैं कई जगह पर ऐसा होता है, बोर तो खुदवा दिए जाते हैं, बोर करवा दिया जाता है, पर प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है, कहीं से कहीं तक जानकारी नहीं है कि कहां पर बोर करवाए गए हैं। लोग अपने बाड़े में करा देते हैं, बाहर करा देते हैं और उसके बाद पानी नहीं निकलता है तो छोड़ देते हैं। क्या ऐसी स्थिति मुंगेली में भी है? ये निश्चित रूप से जिस तरह की घटना जांजगीर चांपा में हुई है, जहां 5 दिनों तक और 105 घंटे के रेस्क्यू के बाद राहुल को सकुशल बाहर निकाला गया है, इस घटना से सबको सबक लेने की जरूरत है। क्योंकि इस तरह की जो खुले बोरवेल हैं वो ग्रामीण अंचलों में खास करके ज्यादा दिखाई देते हैं, वो भी खेत में या बाड़ी में, नगरीय क्षेत्रों की अपेक्षा। तो जिसको लेकर जहां मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिए हैं, वहीं जिला कलेक्टर गौरव कुमार सिंह है, उन्होंने जो जनपद के अधिकारी हैं, नगरीय निकाय के अधिकारी हैं, इसके साथ ही कृषि विभाग के अधिकारी हैं, उनको निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जो भी खुले बोरवेल हैं उनको तत्काल उसे बंद किया जाए या ढक दिया जाए। खास करके ग्रामीण अंचल में ये देखने को आता है कि बिना अनुमति के बोर करा लिए जाते हैं और किसी तरह की अनुमति नहीं ली जाती, और जब उसमें पानी नहीं आता तो उसको वैसा ही खुला छोड़ दिया जाता है, जिसमें दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। इसी को देखते हुए जो आदेश जारी हुए हैं, उसके बाद जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, वो ऐसे खुले बोरवेल को ढकने के कवायद में जुटे हुए हैं। साथ ही जो प्रशासन जो मुस्तैदी दिखा रहा है, उसके साथ साथ लोगों में जागरूकता की भी बहुत आवश्यकता है, क्योंकि लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, ऐसे घटनाओं से सबक नहीं लेंगे, तब तक इस तरह की घटनाओं की आशंका बनी रहेगी। जी रितु। जी वरुण, जिले में हम देखते हैं धड़ल्ले से बोर का खनन हो रहा है, कोई जानकारी नहीं है, और अगर पानी नहीं निकला तो ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। आखिर वहां पर कैसी स्थिति है? क्या इस पर प्रशासन अब सख्त हुआ है सीएम के निर्देश के बाद?
व्यवस्था होती है इस सिंचाई के लिए, जो बोरवेल खुदाई की जाती है, तो हर जगह चाहे निजी हो शासकीय हो, बोरवेल की अधिकांश जगह में बोरवेल की खुदाई होती है। ऐसे में जो जांजगीर चांपा में जो जिस तरह का हादसा हुआ, इसके बाद शासन ने जिस तरह से निर्देश दिए हैं, हमारी जो प्रभारी कलेक्टर है सुश्री कोसम मैम, उनसे जो बात हुई उन्होंने बताया कि जनपद से लेकर तहसीलदार एसडीएम की मॉनिटरिंग में मैदानी अमलों को लेकर अलग अलग जो 6 ब्लॉक हैं वहाँ अलग अलग टीमें गठित की गई है और ये टीम आज से लगातार जिस तरह से मॉनिटरिंग कर रही है, कहाँ कहाँ ऐसे बोरवेल्स हैं जो खुले हैं और उन्हें बंद करने की आवश्यकता है, वो बंद कराने के साथ ही वो रिपोर्टिंग भी देंगे, रोज इसकी समीक्षा भी होगी कि क्या कितने बोरवेल हैं जिले में और किस तरह से उन बोरवेल का उपयोग किया जा रहा है और जो नहीं उपयोग किया जा रहा है उन्हें तत्काल बंद करें। तो फिलहाल जो जिस तरह से घटना हुई और शासन का निर्देश आया है, तो कलेक्टर के साथ में मैदानी अमला भी पूरी तरह से अलर्ट नजर आ रहा है। जी ऋतु। जी अभिषेक, आपके पास आना चाहूंगी। गर्मी के समय में सबसे ज्यादा बोर का खनन होता है और लोग बोर कराते ही जाते हैं, कोई जानकारी नहीं प्रशासन को इसकी। आखिर इस बार कैसी स्थिति रही और अब इसको लेकर के कितना कड़ा एक्शन लिया जाएगा? ऋतु, इस बार जो राहुल की घटना हुई है जांजगीर चांपा की, उसने काफ़ी कुछ सिखाया है, चेताया है और जागरूक किया है। यहाँ जो प्रशासन की जिम्मेदारी है वो तो शुरू से है कि उनको ध्यान रखना है कि कहाँ बोर है और कहाँ पर बोर फेल हुए हैं, कहाँ पर, क्योंकि प्रिंस से लेके राहुल तक घटनाएं रुकी नहीं, एक के बाद होती गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रशासन हर जगह ढीला ही रहा है, जो उसे नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो राहुल की वाली जो घटना हुई है, उसके बाद कहीं ना कहीं पब्लिक अवेयरनेस बढ़ेगा, गांवों तक भी पब्लिक अवेयरनेस जाएगा और लोग सावधान रहेंगे। जैसा कि इस घटना को लगातार 5 दिनों तक सारे लोगों ने देखा, टीवी चैनलों पर, न्यूज़ 18 पर देखा, तो लोगों में एक अवेयरनेस आई, पब्लिक अवेयरनेस। कहीं ना कहीं अगर कहीं बोर ऐसा खुला छूट गया होगा तो इस घटना के बाद प्रशासन भले ढीला पड़ जाए, लेकिन पब्लिक जो है अब इतनी अवेयर हो गई है, ऐसा लगता है कि प्रशासन में जिम्मेदार लोगों को फौरन इसकी सूचना मिलेगी। और जहां तक छत्तीसगढ़ के सीएम ने संज्ञान लिया और पूरी घटना को शुरू से वो करीब से संज्ञान लेते रहे हैं और जो निर्देश अभी उन्होंने दिया है, तो ऐसा लगता है आने वाले दिनों में प्रशासन भी इस तरह के मामलों को लेकर चुस्त दुरुस्त रहेगा और सावधान रहेगा, ताकि दोबारा कोई राहुल, दोबारा कोई प्रिंस ये ना हो पाए। ऋतु। देवव्रत, आखिर सरकार किस तरह का मास्टर प्लान इसके लिए तैयार करेगी? जिस तरह से अभी मैंने जिक्र किया था कि गर्मी के समय में सबसे ज्यादा बोर का खनन होता है और इसी वजह से अब ये भी, और समस्या ये भी है कि गांव वाले आखिर करेंगे क्या? पानी उन तक पहुंच नहीं पाता, पानी नहीं पहुंचेगा तो उनके पास कोई विकल्प नहीं रहता, तो बोर का खनन करते हैं। और उसी वजह से हम देखते हैं कि जिलों में भी पानी की किल्लत होने लगती है, साफ स्वच्छ पानी की किल्लत होने लगती है। तो कहीं ना कहीं इसका सॉल्यूशन तो निकालना पड़ेगा ना, कि गांव वालों को भी पानी मिल सके और इस तरह का खनन भी ना हो, कि इस तरह की घटनाएं भी ना हो सके और पानी की किल्लत भी ना हो आने वाले समय में। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि पानी की तो दरकार होती ही है और खासकर गर्मियों के समय ज्यादा होती है और जो बोर उत्खनन होते हैं वो भी सबसे ज्यादा गर्मियों के समय ही कराए जाते हैं। लेकिन जो नियम कहता है, नियम के अनुसार अगर कोई भी बोर खनन होता है किसी भी जिले में, तो उसकी अनुमति जो है वो जिला प्रशासन से लेनी जरूरी होती है। लेकिन बिना अनुमति के ही इस तरह से बोर खनन हो जाते हैं, जिसकी कंप्लेंट जो है वो आसपास के लोग भी नहीं करते और लोग जो है अनुमति लेना जरूरी भी नहीं समझते। तो ये अवेयरनेस लोगों में नहीं है, क्योंकि अब तक के प्रशासन का जो रवैया है वो ढीला रहा है। लेकिन अब जरूरत ये है कि जब पूरी ये घटना हो गई, इससे सबक लेकर के कि जितने भी बोर हो रहे हैं उसकी पूरी जो जानकारी है वो जिला प्रशासन अपने पास रखे, कौन से बोर जो है वो फेलियर हो गए, उन पर उनकी क्या स्थिति है ये जानने की कोशिश प्रशासन द्वारा होनी चाहिए। क्योंकि ये पहली घटना नहीं है राहुल की, हालांकि सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन जरूर रहा है, लेकिन इसके पहले प्रिंस और उसके पहले भी देश में कई घटनाएं हुई हैं जिसमें बोरवेल में बच्चों के फंसने के मामले सामने आए हैं। तब ऐसी स्थिति में क्यों आखिर प्रशासन जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद नहीं होता? अभी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी ये निर्देश दिए हैं कि सख्ती बरती जाए और जितने भी बोर खुले हुए दिखाई दे रहे हैं उनको इमीडिएटली बंद किया जाए। लेकिन ये जो है सतत मॉनिटरिंग से ही हो पाएगा कि पूरी प्रशासन जो है वो व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करे, जितने भी बोर हो रहे हैं खनन वहां पर जाकर के व्यवस्था देखे और साथ ही साथ हर घर तक पानी पहुंचाने की भी जिम्मेदारी जरूरी है, क्योंकि एक तरह से अमृत मिशन भी चल रहा है जहां पर लोगों जी ठीक। अब लोगों को खुद जागरूक भी होना पड़ेगा। सरकार भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि कैसे ना कैसे करके लोगों को भी इसके लिए जागरूक किया जाए कि इस तरह की जो घटनाएं हुई हैं, और हमने अभी भी देखा जो राहुल की घटना हुई, उस तरह की घटना फिर से ना हो। देवव्रत, आपका शुक्रिया, और भी हमारे साथ सभी संवाददाता जुड़े हुए थे, आपका सभी का शुक्रिया।
हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह